अब वो अभी भूपेश बघेल का बयान सुना है, अभी समीर जी बता के गए कि ये पंजाब के प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के। पंजाब में बड़ा चुनाव है अगले साल और 16 राज्यों में SIR भी शुरू हो चुका है, उनमें से एक पंजाब भी है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, हिमाचल में सरकार बनवाई है। अब अगले साल इसी सूबे में सियासी संग्राम होगा। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं मलविंदर सिंह कांग। इन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को चेतावनी दी है। साथ ही इन्होंने पंजाबियों से कहा है कि बीजेपी वोटर लिस्ट में धांधली करने की साजिश रचेगी, इसके खिलाफ हम सबको डटकर मुकाबला करना होगा। बीजेपी ਵੱਲੋਂ SIR ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ। ਵੋਟ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ और आने वाले टाइम भी करांगे। देखिए, अब ये भी जो एक परिपाटी बन गई है कि जिस राज्य में SIR हुआ या होगा वहां जब चुनाव आएगा तो वहां आपको गैर बीजेपी दल जो है यही बात कहते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये हम बिहार से पूछ रहे हैं, लगातार बिहार से शुरू हुआ था। कहाँ है लोग वो जिनके वोट कट गए? क्यों नहीं वो सड़कों पे आए? क्यों नहीं? अगर लाखों लोग डिसएनफ्रेंचाइज हो गए, कहीं से तो आवाज उठती ना त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जो पार्टियां हैं वो भी बहुत अच्छे समझती है और मुझे लगता है कि सबसे एक लाइन की जो टिप्पणी अभी विजय जी ने की वो देखन में छोटन लगे टाइप हर वक्त आप समझते हैं, लेकिन आज वो गागर में सागर टाइप थी कि आप केरलम में आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, सरकार बना रहे हैं और दूसरी जगह पर आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं। दरअसल यहीं पर जाकर सारी गड़बड़ होती है और बार बार हम लोग इसकी चर्चा करते हैं कि अगर ऐसा हो कि आप कहें कि यहां हमारी सरकार आ गई, जैसे आपको याद होगा जब राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी प्रेस वार्ता की थी और जाने क्या क्या दिखाया था, घूम घूम के इतना बड़ा बड़ा कागज लेकर आए थे। उसके बाद कहा गया कि भाई जब कर्नाटक का मसला है और आपकी ही सरकार है तो कोई तो एक साजिश दिखा देते, कोई तो एक प्रमाण बता देते। चलो महाराष्ट्र में तो सब भाजपा वाले हैं, गड़बड़ कर देंगे, दूसरी जगह तेलंगाना में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार, आप बताते कि इतने वोट भारतीय जनता पार्टी ये इस तरह से कर रही है। ये आम आदमी पार्टी वाले ना, ये तो दिल्ली के चुनाव से बोल रहे हैं। मैं ये संदर्भ से बता रहा हूं। हाँ। लेकिन अब चलिए वहां की बात बता देते हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में जो है अभी तक गड़बड़ हुई? ये गड़बड़ करा के कांग्रेस के हटा के भाजपा ने नहीं, मैं आरोप बताता हूं। इनका आरोप है कि भाई दिल्ली का मुख्यमंत्री ही साजिश से हराया गया, अरविंद केजरीवाल। मैं कह रहा हूं ठीक है, वो तो आरोप लगाएंगे जोड़ के जो भी, लेकिन मैं तो कह रहा हूं क्या पंजाब में कांग्रेस पंजाब में कांग्रेस की सरकार साजिश के तहत भाजपा ने आम आदमी पार्टी बनवा दी। अरविंद केजरीवाल का यही आरोप है कि जितना वोट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का काटा उतना ही वोट से हम एक बहुत 3 मार्जिन से वहां पर। अरे सर, ये अफवाह बंगाल में भी फैलाने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल में टॉप अफवाह ही है। पंजाब का माहौल क्या है सर वैसे, मतलब पॉलिटिकल क्या दिख रहा है इलेक्शन माहौल? नहीं, आम आदमी पार्टी क्राइसिस में है, संकट क्राइसिस में। हाँ, क्राइसिस में दोनों तरह से। एक तो इलेक्शन को लेकर के सरकार के खिलाफ बहुत है और खुद पार्टी क्राइसिस में है। वो आम आदमी पार्टी कितनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनेगी इस पर आप नजर रखिए। इसको मैं फिर से आम आदमी पार्टी कितनी भारतीय जनता पार्टी बनेगी? हाँ, मतलब वहां से कितने लोगों का ट्रांसफर इधर हुआ ये तो बताया किसी ने कि भाई बहुत ही गंभीर हालात हैं और पार्टी में मतलब एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो चुने हुए लोगों में, चुने हुए, वही कह रहा हूं। वो आपने जा सकता है। शब्द बड़ा अच्छा दे दिया कि कौन इधर से उधर ट्रांसफर हो गया। बेवजह लोग कहते हैं दल बदलू, आप कहिए स्थानांतरित हो गए, इस पार्टी से उस पार्टी में स्थानांतरण हुआ। ऐसे ही तो होता है। इससे क्या बीजेपी को क्या फायदा होगा इससे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत स्पष्ट है कि उनको तो अगर ये जो क्या कहते हैं 7 शुभ होता है ना कई लोगों के लिए, 7 संख्या, तो अगर वो शुभ संख्या कुछ प्रभाव डालेगी, ग्रह गोचर सब ठीक होगा तो उसका प्रभाव मिलेगा, नहीं तो चुनाव में जाएंगे। सांसद ले लेना अलग बात है, विधायक लेकर के आप क्या करोगे? आपके अपने क्या है वहां पे? नहीं, वो तो तभी ले पाएंगे जब 2/3 की तरफ अपने है कहां। जनता में रिएक्शन भी हो सकता है पंजाब में, ऐसा नहीं। लेकिन मान लीजिए जैसे आम आदमी पार्टी अभी जीती है तो ढेर सारे रिएक्शन। बंगाल नहीं, अब मजाक की बात नहीं सर, बंगाल में बीजेपी के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
पंजाब में क्या आम पंजाब आदमी में है? पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ा वो हो रहा है। तो उसका लाभ बीजेपी को उसका मिलेगा लाभ या कांग्रेस BJP को मिलेगा? नहीं, कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन बीजेपी अपने लिए रास्ता बना रही है, कोशिश कर रही है कि वो वहां पर कितना किया जा एक सकता खबर में और आपको दे दूं, ये भी नहीं, चर्चाएं मैं चल रही है तो- कि सर एक मुझे- वो जो पाठक जी जो सांसद साथ गए ना, हाँ, आम आदमी संदीप पार्टी पाठक। के, राज्यसभा। वो शायद इस्तीफा भी दे सकते हैं। मतलब वो ये ऐसा सुनने में आया है कि वो कोई उधार नहीं रखना चाहते अरविंद केजरीवाल का। हाँ कि दे दे इस्तीफा देकर फिर वो लड़ाई लड़े। लेकिन इस्तीफा देके क्या फायदा होगा? एक व्यक्ति नहीं, राज्यसभा ऐसा मुझे बताया किसी ने, राज्यसभा से इस्तीफा जानकार देना है, आदमी ने। ताकि ये ना कहे कि हमें भाई एक आम आदमी जानकार पार्टी आदमी ने ने बनाया बताया। था और आप इनकी जानकारी सुन लीजिए। हमारे जानकार आदमी ने बताया कि संदीप पाठक बहुत दिनों से वाकई घुटन महसूस कर रहे थे, और जिस व्यक्ति ने मुझे बताया वो आम आदमी पार्टी के साथ बहुत दिनों तक जुड़े रहे हैं, और उन्होंने जब आम आदमी से जब हटे तो फिर कभी उन्होंने फ़ोन नहीं किया, लेकिन पहली बार संदीप पाठक को फ़ोन किया और कहा कि तुम वाकई अच्छे भविष्य की तरफ गए हो। ये आम आदमी पार्टी के एक नेता ने संदीप पाठक को संदीप नहीं, वो पाठक आम को आदमी कहा। पार्टी में नहीं रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं ना आप? ये भी थोड़ा सा साफ